हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटेंस कहानी लेकर आई हूँ जो रोमांस, ऑब्सेशन और लव का एक परफेक्ट कॉम्बो है। कहानी की शुरुआत में हम हीरो और हीरोइन को इंटेंस रोमांस करते हुए देखते हैं। हीरो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे वो उससे ऑब्सेस्ड हो गया हो। वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत पेशनेटली किस कर रहे हैं। वो उसका स्कार्फ हटाने लगता है, पर तभी वो उसे रोक लेती है। वो कहता है, अभी मैं पूरे जोश में हूँ, मेरा जोश क्यों ठंडा कर रही हो। वो कहती है, मेरे पापा की दवाई का क्या। तो वो कहता है, ये तो बेबी तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो सोचती है, मैं मेरे पापा की जान बचाने के लिए खुद को तुम्हारे हवाले करने के लिए रेडी हूँ। वो उसे बहुत पैशनेटली किस करती है। वो दोनों बहुत ही इंटेंस तरीके से रोमांस करने लगते हैं। तभी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। फीमेल लीड मेलिन कहती है, अपना पेंट उतारो और टांग चोरी करके वहाँ लेट जाओ। पेशेंट घबरा जाता है। वो कहता है, यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए कोई मेल डॉक्टर नहीं है क्या। तो वो कहती है, मैं जेंडर देखकर इलाज नहीं करती, तुम्हारी पेंसिल बड़ी हो या छोटी, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही वो लड़का तो तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी हमारे कहानी के मेल लीड लू को दिखाते हैं। मेलिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। लू उसके पास कहता है, मेलिन तुम कब वापस आई। वो कहती है, सॉरी अंकल, मैं आपको नहीं जानती। इतना बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन लू उसे पकड़कर कहता है, क्या तुमने मुझे कहा, भूल गई क्या मुझे इस वर्ड से कितनी नफरत है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं लू का भतीजा चेंग अपनी गर्लफ्रेंड यानी मेलिन को लू से मिलवाने लाता है। वो कहता है, जाओ जाकर अंकल को ड्रिंक देकर आओ। वक्त ड्रिंक देने जाती है, पर लू को उसमें और उसकी ड्रिंक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मेलिन वो ड्रिंक खुद ही गटक लेती है। लू कहता है, डायरेक्ट बको कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी चेंग मेलिन के कानों में धीरे से कहता है, बेवकूफ, तुम्हारे पापा की जान बचाने के लिए जो टेबलेट चाहिए, पूरे चाइना में सिर्फ मेरे अंकल के पास उसे बनाने का लाइसेंस है, इसलिए जाओ और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करो। अरे अंकल, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को बस आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था, आप दोनों जरा जान पहचान बनाओ, मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ। इतना बोलकर वो चला जाता है। मेलिन कुछ कहती उससे पहले ही उसे लू के सिगरेट के धुएं से खांसी आ जाती है। तभी अचानक लू का असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस, शेंगदा का प्रोजेक्ट अभी प्रोग्रेस में है। तभी लू अपना कोट लेने लगता है, पर कोट पर तो मेलिन बैठ गई थी। लू कहता है, मैडम क्या मैं मेरा कोट ले लूं। तो वो फौरन शर्माती हुई हुई खड़ी हो जाती है, लेकिन लू कोट के हालात देखकर कहता है, असिस्टेंट तुम पहली फुर्सत में जाकर इसे फेंक कर आओ। ये सुनते ही वो कहती है, अंकल आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपको पक्का एक न्यू कोट लाकर दे दूंगी। लेकिन वो कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे चीप चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर वो चला जाता है। अभी मेलिन मन में सोचती है, क्या मेरे बम ने उनके कोट को पहनने लायक तक नहीं छोड़ा जो वो इतना गुस्सा कर रहे थे। छोरो बाहर में जाए, मैं जाकर चेंग से बात करती हूँ कि अभी लू अंकल से वो स्पेशल टेबलेट कैसे निकलवानी है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो चेंग और उसकी माँ आपस में कुछ बात कर रहे थे। माँ कहती है, चेंग तुम जानते हो कि उस लड़की की फैमिली का दिवाला निकल गया है, तुम उसके साथ जितना चाहे मजे करो, पर तुम उससे शादी नहीं कर सकते, समझे। वो कहता है, मम्मी अभी तो थोड़ा मजा आने लगा है, पर जब मैं उससे बोर हो जाऊंगा तो मैं उसे एक चबाई हुई चिंग गम की तरह थूक दूंगा। माँ कहती है, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहता है, माँ मैंने उसकी ड्रिंक में वो मिलाया था, अभी तक तो उसने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा। तभी अचानक मेलिन को बेचैनी सी होने लगती है और वो तो बस चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, पर खुद को संभाल लेती है। लेकिन बाहर किसी की आवाज सुनकर चेंग और उसकी माँ दोनों बहुत डर जाते हैं। चेंग चिल्लाता है, बाहर कौन है। ये सुनते ही मेलिन वहां से भागने लगती है, लेकिन चेंग उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ लू और असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मेलिन नशे की हालत में वहां पहुंच जाती है। लू उसे देखते ही शॉक्ड हो जाता है। मेलिन उसे कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से चेंग वहां आ जाता है और कहता है, अंकल इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तभी ये ऐसा कर रही है। इतना बोलकर वो उसे जबरदस्ती ले जाता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस कहीं इस लड़की ने हमारी डील के बारे में तो नहीं सुन लिया। लेकिन लू कहता है, वो बस एक लड़की ही तो है, अगर सुन भी लिया होगा तो भी घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर चेंग और मेलिन को दिखाते हैं। चेंग उसे बेड पर धक्का दे देता है। वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है तो चेंग उसे थप्पड़ मारकर कहता है, मेलिन तुम्हारी फैमिली का दिवाला निकल गया है, अब ये सती सावित्री बनने से कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरे अंकल आकर तुम्हें बचाएंगे। पर तुम्हें बचाने का उनका इरादा नहीं है, क्योंकि उनको तुमसे घंटा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। मैं कोई तुम पर तरस खाने का कोई इरादा नहीं है। अब वो उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन तभी मेलिन उसे एक लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और रूम से बाहर भाग जाती है। पर वहां से बाहर आते ही वो लू से टकरा जाती है। मेलिन कहती है, अंकल प्लीज मुझे बचा लो। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तभी चेंग वहां भागते हुए मेलिन को लेने आता है, पर लू को वहां देखते ही उसकी फट जाती है। लू कहता है, बेटा तुम्हें नहीं लगता कि इसे वो देकर इसका फायदा उठाना ठीक नहीं है, अब यहाँ से चले जाओ वरना। ये सुनते ही वो चुपचाप रूम में चला जाता है। लू मेलिन को जगाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती, तो लू खुद ही उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही मेलिन घबरा जाती है। वो चेक करती है कि कहीं चेंग ने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि लू ने उसे बचाया था और वो ही उसे यहाँ लाया होगा। वो उठकर बाहर जाती है। लू अपने स्टाफ वालों को डांट रहा था,
क्योंकि कंपनी को अभी बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तभी मेलिन वहां आती है। वो सब और मेलिन खुद भी शॉक्ड हो जाती है। सब सोच रहे थे कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। सब लू के कहने पर चले जाते हैं, पर वहां से जाते टाइम एक लड़की मेलिन को देखकर सोचती है, बॉस की लाइफ में अभी ये किस चालू आइटम ने एंट्री मार ली है। मुझे अभी जाकर शिन्यू को इस नई छमिया के बारे में जाकर बताना होगा। फिर वो लड़की चली जाती है। लू मेलिन को भी जाने का बोलता है। मेलिन जाते हुए रुक जाती है और लू के पास आकर कहती है, अंकल थैंक्स। कल अगर आप मुझे नहीं बचाते तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वैसे मैंने सुना है कि प्रोल्स की स्पेशल टेबलेट आपके पास है। अंकल, मेरे पापा को उस दवाई की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे वो दे दोगे? वो कहता है, मुझे कुछ बेचोगी तो सोचूंगा। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें किसी सरकार का कार्यकर्ता लगता हूँ जो मुफ्त में रेवड़ी बांटता फिरूंगा? वो कहती है, मुझे पता है कि आप बहुत माल वाले हो और मैं इतनी महंगी टेबलेट आपसे कभी खरीद भी नहीं पाऊंगी, पर अगर आप मुझे वो दे दो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। वो कहता है, क्या तुम मेरे किसी काम की भी हो? वो कुछ नहीं कहती। तो वो कहता है, फिर तुम यहाँ आकर मेरा भेजा क्यों खा रही हो? मैं कभी ऐसा घाटा वाला सौदा करता ही नहीं। तभी वो कहती है, कल मैंने आपकी और आपके असिस्टेंट की बात सुन ली थी। आपकी कंपनी के पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उतना फंड नहीं है। वो कहता है, मैंने तुम्हें एक मामूली लड़की समझकर छोड़ दिया था, पर तुम तो आफत की पुरिया हो। वो कहती है, अगर आप मुझे वो टेबलेट दे दो तो मम्मी की कसम में ये सीक्रेट किसी की नहीं बताऊंगी। पर वो कहते हैं, अगर ये बात मीडिया में लीक हुई तो माँ कसम सबसे पहले जाकर तुम्हारे बाप को निपटाऊंगा। तभी वो वहां से चली जाती है। फिर मेलिन को हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मिस मेलिन, आप भी तो एक डॉक्टर हो, तो आप समझती क्यों नहीं कि उस टेबलेट के बिना आपके पापा की जान नहीं बच सकती। इनके पास अब मुश्किल से सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वो कहती है, मैं कुछ करती हूँ। मेलिन किसी का वेट कर रही थी। तभी उसकी दोस्त भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, मेलिन, वो कुछ स्पेशल टेबलेट झेंग के पास है, जरूर ये वीआईपी कार उसी की होगी। वो जाने लगती है, पर वो उसे रोक कर कहती है, मेलिन, वो एक जालिम अय्याश है, वो तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा और तुम तो सुफेमली की डॉटर हो। पर मेलिन कहती है, मेरे पापा के लिए मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन को भी दांव पर लगा सकती हूँ, बस मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर लू को कार में दिखाते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है, बहुत ज्यादा आप शिव मेम को धोखा दोगे? वो कहता है, जब झेंग फैमिली हमारे किसी काम की नहीं रही तो मैं अब उस शिव नाम की नागिन को क्यों झेलूं? असिस्टेंट कहता है, अगर आप शिव मेम से शादी नहीं करना चाहते तो बस एक रास्ता है, आपको अपने लिए जल्दी से कोई लड़की ढूंढनी होगी जो आपके लायक हो। इस तरह मिस शिव खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगी। तभी मेलिन कार में आकर बैठ जाती है। वो कहता है, तुम गलत कार में आ गई हो। पर वो बिना देखे शुरू हो जाती है, जनाब, कार गलत हो सकती है लेकिन आपकी हॉट आइटम नहीं। आप भी कहाँ ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? पर तभी वो लू को वहाँ देखकर दंग रह जाती है और कहती है, अंकल, आप यहाँ कैसे? वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम प्राइवेट में इतनी अच्छी सर्विस देती हो। वो फौरन अपनी कोट की बटन लगा लेती है और कहती है, शायर मुझे अब चलना चाहिए। पर वो कहता है, मैंने झेंग से ये कार कुछ दिनों के लिए उधार ली है, पर मुझे पता नहीं था कि वो इस कार का इस्तेमाल लौंडियों के साथ मजे करने के लिए करता है। लड़कियों की परफ्यूम की खुशबू ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये सुनते ही मेलिन तुरंत कार का डोर ओपन करने लगती है, पर डोर ओपन नहीं होता। अब वो कहता है, अभी तो तुम बहुत जोश में सर्विस दे रही थी, मैं झेंग नहीं हूँ, इसलिए ठंडी पर गई क्या? तो वो कहती है, क्या आपको बुरा लग रहा है अंकल? वो कहते हैं, मुझे अंकल मत बोलो, मुझे तुम्हारे बाप का भाई बनने का कोई शौक नहीं है। मेलिन सोचती है, मैं कॉपी माल के साथ क्यों रोमांस करूं जब मुझे पेटी पैक ओरिजिनल माल यहाँ मिल रहा है। वो लू को किस करती है और बहुत पेशनेटली रोमांस करने लगती है। तभी लू को असिस्टेंट की बात याद आती है कि शिव को हटाने के लिए एक लड़की चाहिए। तो वो कहता है, रुक क्यों गई, कंटिन्यू करो। वो उसे किस करती है तो लू भी उसे बहुत इंटेंस होके किस करता है। वो ऐसे ही रोमांस करते हुए रूम में आ जाते हैं। लू मेलिन का कोट उतार कर फेंक देता है और उसे अपनी गोदी में बिठा लेता है। जोश में किस करते हुए उसे बेड पर गिरा देता है। वे उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे वो उससे ऑब्सेस्ड हो गया हो। वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत पेशनेटली किस कर रहे हैं। वो उसका स्कार्फ हटाने लगता है, पर तभी वो उसे रोक लेती है। वो कहता है, अभी मैं पूरे जोश में हूँ, मेरा जोश क्यों ठंडा कर रही हो? वो कहती है, मेरे पापा की दवाई का क्या? तो वो कहता है, ये तो बेबी तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो सोचती है, मैं मेरे पापा की जान बचाने के लिए खुद को तुम्हारे हवाले करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो उसे बहुत पैशनेटली किस करती है। वो दोनों बहुत ही इंटेंस तरीके से रोमांस करने लगते हैं। तभी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर अगली सुबह मेलिन उठती है तो लू टेबलेट्स की बॉटल तरफ फेंकता है, पर वो कहती है, सिर्फ 3 बॉटल। वो कहता है, कल रात बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तुम बहुत बोरिंग हो और रोमांस के मामले में अभी बस एक बच्ची हो। वो मन में सोचती है, कल तो ऐसा नहीं लग रहा था, बार बार लगातार कर रहे थे और अब मुझे बोरिंग बोल रहे हो। वो कहता है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। इतना बोलकर वो चला जाता है। मेलिन बॉटल कहती है, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है, मैं अभी फौरन पापा से मिलने हॉस्पिटल जाती हूँ। तभी वो रेडी होकर जाने लगती है, पर वहाँ शिव आती है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। उसके साथ वही चुगलखोर लड़की होती है। वो कहती है, मिस शिव, ये वही है
जो बॉस पर कल दौरे डाल रही थी। तभी शियू उसकी नेक पर लव बाइट देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लू को मुझसे छीनने की? तुम्हें लोगों की लखेल बनने का बहुत शौक है क्या? वो कहती है, क्या तुम लू की मंगेतर हो? वो मना करती है। अब मेलिन कहती है, तो फिर गर्लफ्रेंड हो? शिव फिर से मना करती है। अब मेलिन कहती है, अगर तुम उसकी कुछ लगती ही नहीं तो इतना रौब क्यों दिखा रही हो? इतना बोलकर वो जाने लगती है, पर शिव उसे पकड़कर कहती है, तुम्हारी जुबान तो केची की तरह चलती है, क्या कमीनी तुम अब मेरे रास्ते में आओगी? शिव की चापलूस मेलिन को पकड़ लेती है, पर उनकी खिंचातानी में वो टेबलेट की बोतल्स नीचे गिर जाती है। सारी बोतल शिव उठा लेती है। मेलिन कहती है, मुझे वो दे दो। शिव कहती है, ये तो पैरानोल है, क्या तुम्हारे घर में कोई निपटने वाला है? मेलिन उससे रिक्वेस्ट करती है। तभी वैन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मेलिन रोती हुई उसके पैर पकड़कर बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वो बोतल्स दे दो, लेकिन वो एक एक करके सारी टेबलेट नीचे गिरा देती है, उन्हें पैरों से रोन देती है। तभी जाकर वो ड्रिंक लाती है और बची कुची टेबलेट का भी सत्यानाश कर देती है। वो उसकी आंखों में आंख डालकर कहती है, इस बार तो ये टेबलेट थी, लेकिन अगली बार तुम्हारा थोबरा होगा। इतना बोलकर वो चली जाती है और मेलिन बस रोती रह जाती है। फिर मेलिन लू से मिलने उसके ऑफिस जाती है, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप उनसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती है। मेलिन कहती है, आप प्लीज समझो, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, पर रिसेप्शनिस्ट उसकी एक नहीं सुनती। तभी लू वहाँ आ जाता है। वो कहता है, असिस्टेंट, ये यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? असिस्टेंट कहता है, मिस शिव ने इस लड़की की सारी टेबलेट्स का सत्यानाश कर दिया था, क्या आप इससे अब मिलोगे नहीं? तो वो कहता है, इससे क्या मैं कोई साधु संत लगता हूँ जो बार बार इसकी मदद करूंगा? बाहर में जाइए आफत। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसका स्टाफ भी उसके पीछे चला जाता है। फिर मेलिन उससे मिलने क्लब आ जाती है, पर असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस आपसे अभी नहीं मिलना चाहते, आप प्लीज चली जाओ। ये सुनते ही वो दूर जाकर खड़ी ही जाती है, पर तभी एक आदमी लू का डोंगी लेकर असिस्टेंट के पास आता है। वो आदमी कहता है, लुका का अच्छे से रखना, पता है ना ये बॉस के जिगर टुकड़ा है। ये सब बातें दूर से मेलिन बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब उसे एक खुराफाती आइडिया आता है और वो बैग से भगवान जाने ज्यादा निकालती है। अब असिस्टेंट भागते हुए लू के पास आकर उसे बताता है, बॉस, मेलिन को लुका ने बाइट कर लिया है। फिर डॉक्टर मेलिन की बैंडेज करते हुए कहते हैं, मैंने आपकी बैंडेज कर दी है, वैसे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको कोई 14 इंजेक्शन नहीं लगने वाली। लुका कोई आम गली का कुत्ता नहीं है। वहाँ लू भी होता है। डॉक्टर बैंडेज करके वहाँ से चले जाते हैं। लू कहता है, लुका तो बहुत सीधा साधा है, तो फिर अचानक उसे इतना गुस्सा कैसे आ गया? वो कहती है, हो सकता है कि गर्मी में उसका दिमाग फिर गया हो। वो कहता है, अच्छा सच में? तो फिर ये क्या है? मैडम, ये तुम्हारे बैग से गिर गया था। वो कहती है, अब मिस्टर लू को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं क्या ही करती? तभी वो उसके पास आता है। वो डर कर पीछे हो जाती है, पर लू उसे पुल करके कहता है, अगर एक कुत्ते का गर्मी से हाल हो सकता है तो फिर जान में तो तुम्हें खा ही जाऊंगा। वो उसे बहुत प्यार से किस करता है। वो भी कंटिन्यू करती गई, पर तभी उन्हें रोमांस करते हुए चेंग देख लेता है और वो तो पूरा जलकर राख हो जाता है। अब वो चुपके से उन दोनों की वीडियो बना लेता है और मन में सोचता है, अगर इनका ये मिलन मैंने इंटरनेट पर डाल दिया तो इन दोनों की तो 12 बज जाएगी। फिर मेलिन को अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो अपने पापा को कहती है, पाप, टेबलेट मिल गई है, अब आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। पापा कहते हैं, बेटा, वो एक टेबलेट तो इतनी महंगी है कि हमारा पूरा घर बिक जाता, फिर भी पैसे कम पड़ जाते, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? वो कहती है, पापा आप आम खाओ, गुटली क्यों गिनते ही? टेंशन मत लो, आप बस अपना ख्याल रखो। इतना बोलकर वो बाहर आती है रूम से और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। लू कहता है, यार तुम तो एक ही बार में बहुत कुछ सीख गई हो, आज तो मजा ही आ गया। वैसे वो तीनों बॉटल की टेबलेट को तुम खुद ही पानी घोलकर पी गई थी क्या? तो वो कहती है, उस नाशपिटी शिव ने वो सब का सत्यानाश कर दिया था। वो उसे एक मेडिसिन देकर कहता है, ये लेते ही तुम्हारा बाप भागने लगेगा और अब अपना ये सरा हुआ थोबरा लेकर मेरे सामने मत आना। तभी एक आदमी आकर उसे हुआ फैमिली के पास ले जाता है। तभी वहाँ लू भी आ जाता है। लू मेलिन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू के पापा उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? लू कहता है, हाँ, हमने बहुत बार एक साथ नाइट स्पेंड की है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। पापा कहते हैं, लू तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है, अगर सुनाई नहीं दिया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। तभी चेंग कहता है, दादाजी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी पापा गुस्से में लू को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? वो कहता है, मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की है तो अब ये सिर्फ मेरी है। पापा कहते हैं, तुमने आज सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी सजा ये है कि अब रियल स्टेट वाला प्रोजेक्ट चेंग हैंडल करेगा। ये सुनते ही चेंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहता है, दादाजी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेलिन कहती है, दादाजी इसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और ये चेंग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। पापा कहते हैं, मेलिन तुम्हारी फैमिली की अब कोई रेपुटेशन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी हरकत करो। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें लाज शर्म कुछ नहीं सिखाई? तभी लू कहता है, पापा आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। पापा कहते हैं, तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो? वो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा। आपको तो अच्छे से पता है कि मुझे लोगों से उनकी कीमती चीजें छीनना बहुत अच्छा लगता है। पापा गुस्से में कहते हैं, मेलिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तभी वो उसे लेकर जाने लगते हैं तो लू कहता है,
आप यहाँ बात क्यों नहीं कर सकते? आप क्या इसे अकेले में जलील करना चाहते हो? पापा कहते हैं, लू तो मैं यही बात कर लेता हूँ। मेलिन, चाहे तुम चेंग की गर्लफ्रेंड थी या तुमने लू के साथ रात बिताई हो, तुम्हारे परिवार का दिवालिया निकल गया है। हुओ फैमिली तुम जैसी लड़की को नहीं अपना सकती। वो कहती है, हाँ मेरी फैमिली के पास अब फूटी कोरी भी नहीं है, पर मुझे फिर भी हुओ फैमिली की बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे ना आपके पोते में और ना ही आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लू के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी लू कहता है, पापा मैं शिव से शादी नहीं करूंगा। जेंग फैमिली मेरे जैसे दामाद के लायक नहीं है। उसके पापा कहते हैं, तुम किससे शादी करोगे? ये तो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा बेटा। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। तभी लू कहता है, चेंग बेटा फौरन वो निकाल दो। चेंग कहता है, अंकल क्या मतलब? लू कहता है, बेटा दूसरी बार बोलूंगा नहीं, दांत तोड़ दूंगा डायरेक्ट। चेंग कहता है, अंकल मुझे बस वो प्रोजेक्ट चाहिए था, मेरे ऐसा कोई प्लान नहीं था। तभी वो यूएसबी निकाल कर देता है। लू कहता है, बच्चों इसका कोई बैकअप तो नहीं है ना? वो कहता है, नहीं अंकल बिल्कुल नहीं। इसके बाद मेलिन को दिखाते हैं। वो चलते हुए सोचती है, अब बहुत हो गया, चेंग और लू दोनों बाहर में जाए। ये सब सोचते हुए वो गुस्से में जा रही होती है। तभी लू अपनी कार से उसको फॉलो करता है। असिस्टेंट कहता है, हम इतनी देर से इनका पीछा कर रहे हैं, आप उन्हें कार में क्यों नहीं बुला लेते? वो मना कर देता है। तो असिस्टेंट कहता है, अगर आपको मिस मेलिन अच्छी लगती है तो बॉस आप उन्हें ये बता क्यों नहीं देते? वो कहता है, मेरे जैसे टाइकून की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तभी मेलिन विंडो नॉक करती है। लू विंडो ओपन करता है तो वो कहती है, अब क्या इरादा है? वो कहता है, ये रोड तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। वो कहती है, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं ही, तो अब मुझे भी आप में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है, मैं जानता हूँ बेबी। तो वो कहती है, टेंशन मत लो, मैं आपके और शिव के बीच में नहीं आने वाली। वो कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वो कहती है, ऐसी बातें तो निब्बे करते हैं। ये सुनते ही असिस्टेंट हंसने लगता है। तो लू उसे बाहर जाने का कहता है और तभी मेलिन को कार में खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। लू कहता है, पहले तो मेरी बाहों में आने के लिए मरी जा रही थी और भीख मांग रही थी। तभी वो उसे अपने क्लोज करता है। वो दूर होने की कोशिश करती है तो वो पकड़ कर कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारी किस को बहुत मिस करता हूँ। इतना बोलकर वो उसे किस करता है। तभी मेलिन को वॉमिट फील होती है तो लू कहता है, अब ये मत बोलना कि तुम माँ बनने वाली हो। मेलिन सोचती है, इस बार मेरा पीरियड जल्दी आ गया है। तभी वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहती है, आप दोनों टेंशन मत लो, ये रिपोर्ट देखो। तो वो बाहर आकर कहती है, लू अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी उनकी बातें शिव सुन लेती है और डॉक्टर के पास आकर अपनी मम्मी की रिपोर्ट्स मांगती है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि उन्होंने मेलिन को गलत रिपोर्ट दे दी है। ये सुनते ही शिव कहती है, मेलिन चेकअप के लिए क्यों आई थी? डॉक्टर कहती है, क्या आप दोनों दोस्त हो? मेलिन माँ बनने वाली है, मैं अभी रिपोर्ट्स चेज करके आई। ये सुनते ही शिव के तो होश उड़ जाते हैं। वो डॉक्टर को कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उसे ढूंढ कर दे दूंगी। फिर वो रिपोर्ट्स लेकर बाहर आती है, पर रिपोर्ट्स को डस्टबिन में फेंक कर कहती है, मेलिन तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ आने से पहले ही काम तमाम कर दूंगी। फिर लू और मेलिन को साथ दिखाते हैं। लू कहता है, अगर तुम मम्मी बनने वाली होती तो क्या करती? तभी वो कहती है, तुम्हें पहली फुर्सत में उसे ठिकाने लगा देती। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर जैसे ही वो घर में आती है, उसकी दोस्त जीनू कहती है, मुझे बताओ कौन तुम्हें ड्रॉप करने आया था? वो कहती है, वो हुआ फैमिली का रईस ज्यादा था। जीनू कहती है, ऐसे मत बोलो, वो तो हुआ फैमिली का नाजायज बेटा है। उसकी माँ एक गांव की मामूली लड़की थी जो एक रईस की हवश का शिकार हो गई। मेलिन कहती है, पर यार वो तो बहुत टैलेंटेड है। जीनू कहती है, टैलेंटेड है तो क्या हुआ, उसके पापा उसे अपना खून नहीं मानते और अब वो कितना अकेला पड़ गया होगा। मेलिन कहती है, मुझे नहीं पता था कि उसने इतना कुछ झेला है। वो सोचती है, अच्छा इसीलिए वो हुआ कंपनी के फंड्स लेना चाह रहा था। तभी जीनू कहती है, तुम उससे दूर रहो, वो बहुत डेंजरस है, अच्छा होगा कि तुम्हारा उससे पाला ना पड़े। मेलिन कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अब उससे दूर रहूंगी। दूसरी तरफ चेंग कहता है, लू अंकल आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना था। पर लू कहता है, मुझे मेरे बाप ने इस प्रोजेक्ट से दूर रहने को कहा है और वैसे भी ये सब तुम्हें खुद हैंडल करना चाहिए बच्चों। ये सुनते ही वो चुपचाप चला जाता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस आपकी सिंगापुर वाली इंटरनेशनल कंपनी में फंड की कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लू कहता है, जल्दी से हमारी टिकट बुक करवाओ। पर असिस्टेंट कहता है, बॉस इस बार मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। लू कहता है, अच्छा तुम पापा बनने वाले हो, बहुत बधाई हो मेरे भाई। अब शिव चेंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में इंतजार कर रही थी। चेंग उसे देखकर कहता है, मिस शिव आप यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है, जेंग कंपनी तुम्हारी इस रियल स्टेट प्रोजेक्ट में मदद कर सकती है। वो कहता है, क्या सच में? वो कहती है, हाँ पर मेरी एक शर्त है। वो कहता है, आपकी क्या शर्त है? वो कहती है, तुम्हें पता ही होगा कि मेरी और तुम्हारे अंकल की सगाई होने वाली है, उसमें मुझे कोई दूसरी औरत की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहता है, क्या आपका मतलब मेलिन से है? आपको वो दूंगा जिससे आपका बहुत आसान हो जाएगा।
वो कहती है, चंग तुम तो बहुत समझदार हो। फिर मेलिन को घर पर दिखाते हैं, कोई डोर नॉक करता है, वो डोर ओपन करती है तो लू को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूम में से जीनू कहती है, मेलू कौन आया है? वो कहती है, डिलीवरी वाला आया है। तभी उसकी दोस्त बाहर आने लगती है तो वो लू को रूम में ले जाती है। लू उसके बहुत करीब आ जाता है पर वो उसे दूर करके कहती है, जब इंटरेस्टेड नहीं हो मुझ में तो यहाँ क्या कॉमेडी करने आए हो? तो वो कहता है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? वो कहती है, तुम्हारी तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वो कहता है, क्या नहीं है? वैसे मैं यहाँ तुम्हारी किस लेने नहीं आया था। देखो अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और वापस आकर तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। जीनू लू को देखकर डरती हुई हेलो कहती है। वो कहता है, चुपचाप सो जा डायन। जीनू के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। फिर मेलिन और उसके पापा को दिखाते हैं। वो कहते हैं, बेटा आज मेरी वजह से तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है। वैसे मेरा एक दोस्त है जो एक हॉस्पिटल में सर्जन है। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगी तो तुम उसके अंडर काम करना। मेरी बेटी एक बहुत बड़ी सर्जन बनेगी। तभी शिव वहाँ आकर कहती है, ये अच्छी डॉक्टर बने न बने पर ये लोगों के बिस्तर की शान बन गई है। मेलिन तुम इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो? दिन रात यही काम करती हो क्या? रात तो बड़े मजे से कटती होगी है ना? वो कहती है, शिव तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी उसके पापा कहते हैं, मेलिन तुम डरो मत, बेशर्म लड़की, तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। वैन कहती है, क्या तुम्हारे पापा को नहीं पता कि तुम पैसों के लिए सब कुछ अपलोड कर देती हो? उसके पापा कहते हैं, तुमने क्या बोला? शिव कहती है, उसने बोला कि आपकी बेटी पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच देती है। ये सुनते ही अंकल व्हीलचेयर से उठकर वैन को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बदजलन कही की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वैन गुस्से में उन्हें धक्का दे देती है। मेलिन अपने पापा को पकड़ती है। शिव कहती है, मेलिन क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सब सिखाया है? अंकल कहते हैं, मैं तुम्हारा ऐसा वाहियात मजाक अब एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी शिव मेलिन और लू वाली प्राइवेट फोटोज को हवा में फेंकती है। सब उसकी पिक्स देख लेते हैं पर उसके पापा वो पिक्स देखते ही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सब ताने देने लग जाते हैं, हमने नहीं सोचा था कि सुफेमली की बेटी ऐसी निकलेगी। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं अपने हाथों से उसे निपटा देता। उसके पापा कहते हैं, मेलू बेटा क्या ये इनकी कोई चाल है? ये देखते ही वैन कहती है, ये बुढ़े को तो अभी भी नहीं समझ आया कि इसकी टेबलेट के लिए मेलिन कितनी स्पेशल सर्विस देती थी। अब क्या मैं पूरी प्रोसेस बताऊं यार? तभी मेलिन रोते हुए उन्हें चुप रहने को कहती है पर शिव कहती है, हमने तो तुम्हारे पापा को बस सच बताया है ताकि उन्हें पता चले कि वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। उन्हें भी तो पता चले कि तुम्हें डबल शिफ्ट में नाइट स्पेंड करनी पड़ती है। फोटो में तो आपने भी इसका पॉज देखा होगा। ये पॉज देखकर तो आपको मजा ही आ गया होगा है ना? तभी उसके पापा को खून की उल्टी होती है। ये देखते ही मेलिन बहुत डर जाती है। वहाँ पर खड़ा हुआ एक झंडू कहता है, कैसी बेटी है आपकी और आप अब तक ठीक कैसे हो? अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं ये सब देखते ही मर जाता। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती है। मेलिन अपने पापा से माफी मांगती है पर उसके पापा कहते हैं, सारी मेरी हूँ गलती है। तभी वो उसे धक्का देकर अपना सर दीवार में मार लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सब देखते ही मेलिन को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो उनके पास जाती है और बहुत रोती है। फिर कुछ टाइम बाद मेलिन अपने पापा की कब्र पर जाती है और कहती है, पापा ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आपकी जगह उस दिन में क्यों नहीं मर गई पापा? तभी एक कार वहाँ आती है। उसमें से शिव बाहर आती है। उसे देखते ही मेलिन कहती है, तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? शिव कहती है, तुमने खुद अपने हाथों से उनको मारा है। मैंने तो बस उन्हें सच बताया था। तभी वो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, ये जो तुम्हारे पेट में लू का बच्चा है उसे अब बाएं बोलने का टाइम आ गया है। वो कहती है, तुम क्या करने वाली हो? तभी वो उसके पेट पर लात मारती है और कहती है, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के अंकल को फंसा लिया और तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। अब अपने बच्चे से कहना कि मुझसे ज्यादा नफरत ना करे। तभी शिव उसे ऐसी ही हालात में छोड़कर चली जाती है। अब हमें 5 साल बाद का प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। मेलिन सोचती है, इन 5 सालों में मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। तभी वो लू को दूर करके कहती है, लू ये मेरे काम का टाइम है, अगर तुम्हें काम नहीं है तो तुम चले जाओ। पर वो कहता है, मुझे याद है कू तुमने कॉलेज में इस प्रोफेशन की कोई पढ़ाई ही नहीं की थी। तो वो कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ एक पेशेंट आता है पर लू उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो अपने दोस्त शियाओ चुआन से पूछता है, यहाँ के सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। वहाँ के डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर लू ये डॉक्टर अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे हॉस्पिटल में आई है। लू कहता है, मेरे दोस्त के लिए एक मेल डॉक्टर को भेजो और इस डॉक्टर को कहीं और ट्रांसफर करो। पर मेलिन कहती है, ऐसा क्यों? तो वो कहता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरी डोनेशन पर चलता है। शियाओ चुआन कहता है, मेरी बहन मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा गुप्त इलाज फीमेल डॉक्टर से करवाना सही नहीं लगा। मेलिन कहती है, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है तो आदमी हो या औरत क्या फर्क पड़ता है? लू कहता है, नहीं तुम टैलेंटेड हो, बस जेडर की वजह से बोला था। वो कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम लेट जाओ, पर अगर पता चला कि तुम्हारा नुनू छोटा है या कोई दूसरी गुप्त रोग जैसी चीज है तो फिर मुझे मत बोलना। वो कहता है, 5 साल पहले जैसे ही तुम्हारी जुबान केची जैसी चलती है। तभी वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है,
तुम्हें तो अच्छे से मेरी मर्दानगी का पता है, चाहो तो लाइव परफॉर्मेंस देता हूँ। वो दूर होकर कहती है, लू चलो मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो मान जाता है। वो कहती है, क्या तुम हमारे रिलेशन को वायरल करना चाहते हो? वो कहता है, इसमें बुरा क्या है? क्या तुम्हें अब इतनी शर्म आ रही है? वो कहती है, नहीं ये सब बहुत ही वाहियात है। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर मेलिन को अपनी दोस्त जीनू के घर पर दिखाते हैं। जीनू कहती है, तुमने उसके साथ बस 2-3 बार किया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मेलिन कहती है, उस नाश पिटी शिव ने सबके सामने फोटोज दिखाकर मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया और मुझे अपना कॉलेज चेंज करने के लिए यहाँ अब्रॉड आना पड़ा। मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी, पर अब मेरा लू के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तभी उसके पास उसकी मौसी का कॉल आता है। वो कहती है, मेलिन बेटा मैंने अंकल ली को फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट किया है। सुनो, उनका लौंडा तुम्हारी उम्र का है। ये सुनते ही वो कॉल कट कर देती है और कहती है, अगर मेरी मौसी मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं आज यहाँ ना होती, पर अब मेरी मौसी की ख्वाहिश है कि मैं शादी करके अपना घर बसाऊं। फिर मेलिन अपनी मौसी के डिनर पर जाती है। मौसी उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, हमारी मेलुसू हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है और तुम ली मिंग्यान हो, है ना? तुम तो ली ग्रुप के सीईओ होने के साथ बहुत हैंडसम लौंडे हो। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मेलिन कहती है, आंटी आप मुझे मेलिन बोल सकती हो। तभी लू अपने स्टाफ के साथ वहाँ आता है। उसे देखते ही मिस्टर ली कहते हैं, ये तो मिस्टर लू है, हमारा ली ग्रुप इनके प्रोजेक्ट पर बिडिंग कर रहा है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर वो लू के पास जाते हैं। तभी लू की नजर मेलिन पर पड़ती है। वो जानबूझकर मिंग्यान के करीब आ जाती है। लू अपने असिस्टेंट से कहता है, मेलिन के साथ ये चोमू कौन है? असिस्टेंट कहता है, वो ली फैमिली से है, उन्होंने मेलिन को डिनर पर बुलाया है। ये सुनते ही लू उनके पास जाता है। मिस्टर ली कहते हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो? वो मान जाता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन सबको डिनर टेबल पर दिखाते हैं। मौसी मेलिन को कहती है, मेलिन ये हुआ ग्रुप के सीईओ मिस्टर लू है। अभी वो बोल रही होती है। तभी मेलिन कहती है, आंटी आप इन्हें मिस्टर लू नहीं अंकल लू बोलो। ये सुनते ही मिस्टर ली दंग रह जाते हैं। तभी मौसी कहती है, मिस्टर लू तो अभी भी बहुत जवान है, तुम इन्हें अंकल कैसे बुला सकती हो? वो कहती है, क्या सच में ऐसा है? मुझे तो लगा कि अंकल के रिटायर होने का टाइम आ गया है। मिंग्यान कहता है, मिस्टर लू मेलिन को आप बहुत एक्सपीरियंस वाले लगे, तभी उसे लगता है कि आपकी बहुत एज हो गई है। मैं आपसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। लू कहता है, कोई बात नहीं। वैसे ली आज आप यहाँ इन दोनों की ब्लाइंड डेट करवाने आए हैं? मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर लू मेरा बेटा अब जवान लौंडा हो गया है, इसलिए इसकी शादी कर रहा हूँ। दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। ये सुनते ही मेलिन सोचती है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तभी आपस में ज्ञान पेल रहे हैं। मौसी कहती है। तभी लू कहता है, 5 साल पहले मैंने भी शादी का सोचा था, पर वो बेवकूफ बिना कुछ कहे ही भाग गई, जिसकी वजह से मुझे 5 साल और इंतजार करना पड़ा। ये सुनते ही मेलिन रेस्ट रूम का बोलकर चली जाती है। तभी लू भी उसके पीछे जाता है। लू कहता है, तुमने मुझे अंकल क्यों बोला? क्या मैं तुम्हें 50 साल का बुढ़ा लगता हूँ? वो कहती है, हाँ अंकल लू। वो कहता है, कितना बुरा हुआ ना, मेरी वजह से तुम्हें ब्लाइंड डेट छोड़कर भागना पड़ा। मैंने भी तो कांड कर दिया है। वो कहती है, ऐसा क्या कर दिया? वो कहता है, मैंने उन्हें बता दिया कि हमने बार बार लगातार वो सब किया है। तभी वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी फियांसे की वजह से मेरे पापा ने आत्महत्या कर। तुम्हारे साथ वाली वीडियो हर एक के पास है, पता नहीं किस किस के कंप्यूटर में है। पता है मेरी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ गई है और इसी वजह से मुझे भागना पड़ा था। मैं कन्फेस करती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए उकसाया था, पर मैं पहले ही मैं उसके बदले में बहुत कुछ खो चुकी हूँ। वो कहता है, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैं तो खुद उस टाइम फ्रांस में था। जब मैं वापस आया तो पता चला कि तुम्हारे पापा की मौत हो चुकी है, पर मैंने वो घिनौना काम नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो वो कहती है, तुम तो हमेशा से ऐसे ही हो। वो कहता है, मेरा विश्वास करो, ये सब शिव और चैग ने मिलकर किया था, पर मैं उनसे पहले ही इसका हिसाब ले चुका हूँ। वो कहती है, अच्छा मैं मान लेती हूँ, पर अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत बताना। इतना बोलकर वो जाने लगती है, पर लू उसे जबरदस्ती हक कर लेता है और तभी मिंग्यान वहाँ आ जाता है और कहता है, सॉरी मैं बस कॉल करने आया था मेलिन। वो कहती है, मिंग्यान मैं पहले गुप्त रोग का इलाज करती थी, तो लू मुझसे उसी के रिलेटेड कुछ चीजें पूछ रहे थे। लू अंकल आपकी कंडीशन तो हाथ से निकाल गई है, अब आपको जल्दी कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे मिंग्यान तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना, चलो हम चलते हैं। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। वो तुरंत उससे माफी मांगती है। वो कहता है, मेलिन तुम मुझे ये सब पहले ही बता देती। तभी उसे लू की बात याद आती है। वो कहती है, क्या अंकल ने तुम्हें कुछ कहा है? वो कहता है, नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर हमारी कंपनी की हुओ ग्रुप के साथ पार्टनरशिप है और मेरे पापा ने बताया कि मिस्टर लू को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आम लोगों का उनसे मिलना तो लगभग नामुमकिन है, पर आज उन्होंने हमारे साथ डिनर किया, जरूर तुम्हारी वजह से किया होगा। वो कहती है, मैं उन्हें जानती हूँ, पर हमारा कोई वैसा वाला रिश्ता नहीं है। वो कहता है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है? वो हाँ कहती है,
तो वो कहता है, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसा लगा मैं तुम्हें? तभी वो उसे घर पर ड्रॉप करने का कहती है। वो तो एक पल बिना सोचे फौरन मान जाता है। दूसरी तरफ लू को कार में दिखाते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर टोकुगावा के साथ मीटिंग न करने पर आपके पापा आपसे बहुत गुस्सा है। वो कहता है, कोई बात नहीं, बुढ़ा थोड़े दिन गुस्सा करेगा फिर भूल जाएगा। तुम ली मिंग्यान का पता लगवाओ, मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। वो कहता है, बॉस, कुछ चीजें किस्मत के हाथों होती है, आप मेलिन को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। पर लू कहता है, अच्छा ज्ञान पेल लेते हो, लेकिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। फिर मेलिन को क्लिनिक में दिखाते हैं। एक पेशेंट के जाते ही लू वहाँ आ जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे गुप्ते रोग है, तो भाई मैं चेकअप करवाने आया हूँ। वो कहती है, ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, यहाँ से जाओ। तभी वो जैकेट उतारता है। मेलिन मना करती है, पर तभी वो शर्ट को ऊपर करता है और कहता है, दवाई लगाने में मेरी मदद करो। वो बैंडेज करने लगती है, पर वो चोट देखकर बहुत उदास हो जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर लू कहता है, तुम्हें सच में मेरी फिक्र हो रही है? वो कहती है, तुम अब बच्चे नहीं रहे, इसलिए ऐसी बातें मत किया करो। वो कहता है, क्या तुम मेरी उम्र की बात करना बंद करोगी? चाहे मैं ऐसी हालात में हूँ, पर मैं तुम्हें फिर भी बेड पर जन्नत की शेर करा सकता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आ जाओ मेरी गोद में। तभी नर्स उसके लिए बुके लेकर आती है और कहती है, किसी ने स्पेशली आपको देने को कहा है, शायद आपके प्यार में कोई दीवाना बन गया है। तभी वो बुके देकर वहां से चली जाती है। अब लू को तो बहुत जलन होती है। वो कहती है, कुछ दिनों में मेरा पति बनने वाला है। वो कहता है, क्या बोला? वो कहती है, हाँ, मैं तुम्हें अपनी शादी में स्पेशली बुलाने आऊंगी। तभी वो गुस्से में बुके फेंक देता है। वो कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। वो कहता है, वो ली तुम्हारे पीछे एक मकसद से पड़ा है, पता भी है। वो सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिला रहा है। वो कहती है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो कहता है, क्योंकि उसकी शिव से सगाई हो चुकी है। कुछ टाइम पहले ली इंडस्ट्री सड़क पर आ गई थी, फिर शिव से मेरी सगाई हो गई थी। पर वो कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना? वो कहता है, ली की मुझसे दुश्मनी है और वो ली हमारे प्रोजेक्ट पर बिड लगाने वाला है, पर मैं उसे घंटा ये प्रोजेक्ट नहीं देने वाला। वो कहती है, बस इल्जाम लगाए जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सब तुम्हारी बनी बनाई कहानियां हैं, पर मैं खुद जाकर ये चेक करूंगी। वो कहता है, क्या तुम उस कुत्ते पर इतना भरोसा करती हो? वो कहती है, अब बस भी करो, ली मिंग्यान मुझे पसंद करता है, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को कभी प्यार का एहसास नहीं हो सकता। तुम्हें प्यार क्या होता है कुछ पता भी है? वो कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो देख लेते हैं ली मिंग्यान तुमसे कितना प्यार है। इतना बोलकर वो चला जाता है। मेलिन और ली दोनों किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। तभी ली कहता है, क्या हुआ मेलिन, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो? वो सोचती है, क्या सच में मेरे साथ टाइम पास कर रहा है? वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी पहले भी किसी से सगाई हो चुकी है, फिर तुम्हारी फैमिली की कंपनी डूब गई, जिसकी वजह से तुम्हारी सगाई कैंसिल हो गई। वो कहती है, तो तुमने फिर मुझसे मंगनी क्यों की है? मेरे पास ना रेपुटेशन और मम्मी पापा है, मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कहता है, तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो मन में सोचती है, मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ दिखावा है। फिर मेलिन हॉस्पिटल में होती है। तभी उसको कोई कॉल पर कहता है, मिस मेलिन, मिस्टर लू ने यहाँ ली को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी है और उस पर प्रोजेक्ट चोरी करने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। फिर मेलिन जल्दी से अपना कोट उतारती है और लू के पास जाती है। वो सोचती है, पता नहीं ये लू मेरी लाइफ का शनि क्यों बना हुआ है। तभी वो अंदर जाने लगती है, पर गार्ड्स उसको रोक देते हैं और कहते हैं, आप इनविटेशन के बिना अंदर नहीं जा सकती। तभी शियाओचुआन आकर कहता है, अरे ये हमारी होने वाली भाभी है, इनको अंदर जाने दो यार। भाभी जी, मैं लू का लंगोटिया यार हूँ। वो कहती है, आप वही है ना जो उस दिन हॉस्पिटल आए थे? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं और लू अब रिलेशन में नहीं है। फिर वो अंदर जाती है। गोंग कहता है, ली ग्रुप ने हुओ ग्रुप का प्रोजेक्ट कॉपी किया है। पर ली कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? फिर वो उसके हाथ से फाइल लेता है और सबको दिखाता है। लू वो फाइल देखकर कहता है, ये दोनों फाइल ऑलमोस्ट एक जैसी है, यानी कि पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। ली कहता है, तुम तो गांव में पहले खेती का काम करते थे, मैं घंटा तुम्हें कोई सबूत नहीं देने वाला। तभी गोंग ली को मारने लगता है, पर बाद में ली उसको रोक देता है। ली मेलिन को देखकर ब्लेड से खून निकाल लेता है। मेलिन आकर कहती है, ली तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसने इतनी बेरहमी से मारा है? पर गोंग सोचता है, मैंने इसको इतना जोर का तो नहीं मारा था कि खून निकल जाए। लू कहता है, मैंने मारा है इसको। वो कहती है, क्या सच में तुमने इसको मारा है? वो कहता है, हाँ तो फिर क्या, तुम मुझे मारोगी? वो लू को जोर से एक थप्पड़ मारती है। एक इन्वेस्टर कहता है, क्या ये लड़की पागल हो गई है? अब तो इसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी शियाओचुआन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? पर लू उसे रोक देता है। गोंग कहता है, लड़की, क्या तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है? मिस्टर लू ने कुछ नहीं किया, उल्टा ली ने हमारी प्रोजेक्ट कॉपी की है। तभी ली अपनी फाइल से कुछ पेपर्स निकालता है और लू को दिखाकर कहता है, तुम्हें ये पेपर देखकर मुझ पर यकीन हो जाएगा। गोंग कहता है, पहले ये फाइल क्यों नहीं बताई? लू उसकी फाइल की तरफ नहीं देखता और कहता है, ली अब ये औरतों की तरह चाल चलना बंद कर दो और चुपचाप गोंग से माफी मांगो। मेलिन कहती है, लू बस अब बहुत हो गया। वो कहता है, आखिर तुम इस सपोले का इतना साथ क्यों दे रही हो? आखिर ये तुम्हारा लगता क्या है? वो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही लू को बहुत गुस्सा आता है। फिर मेलिन ली का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है
तभी ली लू की तरफ देखकर मुस्कुराता है। मेलिन ली के घाव पर दवाई लगाती हुई कहती है, ली तुम टेंशन मत लो, बस छोटा सा स्क्रैच है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। वो उसका हाथ पकड़ लेता है पर वो हाथ पीछे कर लेती है। वो कहता है, तुमने आज सबके सामने बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो सब मैंने सिर्फ गुस्से में बोला था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो कहता है, मेरी कंपनी को बहुत घाटा हो रहा है, इसलिए मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मेलिन कहती है, मुझे लू को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पर ली कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लू उसके घर आता है, वो नीचे जाती है। लू कहता है, अगर तुम कुछ देर में नीचे नहीं आई तो मैं खुद ही ऊपर आ जाऊंगा। मेलिन कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वैसे आज जो कुछ भी हुआ मैंने वो सब गुस्से में किया था। वो कहता है, वैसे तुम जैसी बेवकूफ ही ली जैसे स्पोले पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कितना चालबाज है। वो कहती है, वो जैसा भी है तुमसे तो अच्छा ही है। फिर वो जाने लगती है, पर वो उसको पकड़कर अपने करीब ले आता है। लेकिन तभी मेलिन के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करती है, फिर फौरन लू के साथ हॉस्पिटल जाती है। बच्चे की माँ डॉक्टर को कहती है, मिस मेलिन ने जो मेडिसिन दी थी उसकी वजह से मेरे बेटे को उल्टी हो रही है। अब आप क्या सफाई देना चाहोगे? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगी। तभी मेलिन आकर कहती है, मैंने दवाई इसे चेक करके ही दी थी, शायद इसने कुछ भलता खा लिया है। पर वो कहती है, तुम पहले गुप्त रोग का इलाज करती थी, कल मुही अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी 12 बजा दूंगी। डॉक्टर कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, आप हमारी डॉक्टर से इस तरह बिहेव नहीं कर सकती। वो कहती है, अगर मेरे बेटे को वो करने में कुछ भी दिक्कत आई तो मैं आपके हॉस्पिटल का पंचनामा कर दूंगी और पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। मेलिन कहती है, चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेती हूँ। पर वो मेलिन को धक्का दे देती है, लेकिन लू उसको लेता है। मेलिन बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछती है, चिंटू क्या तुमने रात को कुछ टेस्टी खाया था? वो कहता है कि नहीं। तभी लू कहता है, तुम जानते हो जो बच्चे झूठ बोलते हैं, मैं रात को जाकर उनकी नूनी काट देता हूँ। चिंटू बहुत डर जाता है और कहता है, हाँ मैंने रात में स्नैक्स खाए थे, पर मम्मी ने बताने से मना किया था। अब उसकी मम्मी बहुत डर जाती है, उसका तो मुंह ही बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर चिंटू को चेकअप के लिए ले जाते हैं। लू कहता है, देखा कभी कभी ऐसे तरीकों को सहारा लेना पड़ता है। वो कहती है, मेरा तुम पर यह कर्ज रहा, मैं अभी आती हूँ। फिर वो चिंटू का चेकअप करती है और उसको एक गिफ्ट देती है। लू बाहर से ये सब देख रहा होता है। चिंटू चला जाता है। लू कहता है, क्या तुम्हें बच्चे इतने अच्छे लगते हैं? वो कहती है, हाँ बहुत, पर क्यों तुम्हें अच्छे नहीं लगते? तभी उसको फ्लैशबैक याद आता है, मेलिन तुम्हारे बच्चे को बोलना कि मुझे ज्यादा याद ना करे, देखो मैंने इसे निपटाकर तुम पर भी कितना बड़ा एहसान कर दिया। अब मेलिन कहती है, तुम रात में ज्यादा घूमा मत करो, वरना बाद में गली गली अपने नाजायज बच्चों को ढूंढते फिरोगे। वो कहता है, अगर मेरा बच्चा होगा तो वो सिर्फ तुम्हारे पेट से होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है। तो वो कहती है, क्यों लड़कियों भाव नहीं देती क्या? तुम्हें तो सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास लड़कियों की कमी है? इतने सालों में मेरे पास कई लड़कियां आकर गई, पर मेरा दिल तो तुम पर आ गया है। मैं उस ली को अभी प्रोजेक्ट देता हूँ ताकि तुम्हें उसकी औकात पता चले। फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेलिन मौसी के साथ डिनर कर रही थी। मौसी कहती है, ली एक अच्छा और हैंडसम लौंडा है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। वो मौसी की बात सुनकर मुस्कुराती है। तभी ली की कॉल आती है। वो उसको कॉल पर कहता है, मुझे मिस्टर लू से वो प्रोजेक्ट मिल गया है, तुम्हें अभी यहाँ डिनर पर आना होगा। वो कहती है, मैं नहीं आऊंगी। पर तभी मौसी मेलिन से मोबाइल लेकर कहती है, तुम टेंशन मत लो, मेलिन वहाँ जरूर आएगी। मेलिन कहती है, मौसी आप मुझसे पूछे बिना ऐसे कैसे हाँ बोल दिया? वो कहती है, मेलू मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर ली तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके साथ जाओ। फिर ली उसको डिनर पर लेकर दो जाता है। डोंग मेलिन को देखकर कहता है, वैसे ली तुम तो भगवान से बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के आए हो यार। वो कहता है, नहीं मिस्टर डोंग, आप गलत समझ रहे हो, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर मिस्टर डोंग ड्रिंक चीयर्स करने का बोलता है, पर मेलिन कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। अब डोंग कहता है, ली ये ऐसी कैसी दोस्त है तुम्हारी, देखो कैसे मुंह पे मना कर रही है, हमारे साथ तुम क्या घंटा बिजनेस करोगे? वो गुस्से में जाने लगता है। तभी मेलिन ली का उतरा हुआ चेहरा देखकर चीयर्स है और सारी ड्रिंक गटक लेती है। डोंग कहता है, इसका मतलब तुम इतनी भी नाजुक लौंडिया नहीं हो। अचानक मेलिन की तबीयत खराब होने लगती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। अब डोंग कहता है, ली भाई अगर ये सिर्फ तुम्हारी दोस्त है तो मेरे रूम में भेज दो यार, मैं पक्का इसे मजा ला दूंगा। वो कहता है, भाई ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको अभी हलाल करना सही नहीं होगा। मेलिन जब वॉशरूम से बाहर आती है तभी वो एक छिपकली को लू को रिझाते हुए देखती है, तो वो वहाँ से चुपके से जाने लगती है। पर तभी उसका पांव स्लिप होने से जोर की आवाज आती है, तो वो छिपकली गुस्से में कहती है, बेवरी तुम्हारे पैर में बुलेट के साइलेंसर लगे हैं क्या, जो इतना आवाज कर रही हो? तभी लू उसे गुस्से में जाने को बोलता है तो वो छिपकली जाती है। मेलिन कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गए। वो जाने लगती है। तभी वो उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे पास खुद चलकर आई हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? वो कहती है, मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। पर वो कहता है, इतनी सुंदर लड़की मेरी बाहों में है और मैं उसको जाने दूं तो फिर तो लोग मेरी मर्दानगी पर ही सवाल करने लगेंगे।
वो कहती है, मैं सिर्फ यहाँ से जा रही थी, वैसे भी मैं यहाँ ली के साथ बिजनेस मीटिंग में आई हूँ। तो लू कहता है, सिर्फ एक नामर्द ही मीटिंग के लिए एक लड़की को यहाँ ला सकता है। यहाँ पर लोग लौंडियाबाजी के लिए आते हैं, लड़कियों की चीखों में क्या घंटा मीटिंग करेगा वो। पर मेलिन कहती है, मुझे तो ये प्लेस बहुत सेफ लगी। तभी एक लड़की आकर मेलिन को कहती है, कमीनी, मेरे आदमी से चिपका चिपकी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुआ। फिर वो मेलिन के सर पर वो बोतल मारने लगती है, पर लू बीच में आ जाता है तो वो बॉटल उसके सर पर फुट जाती है। वो मेंटल कहती है, सॉरी, शायद मैंने गलती से ये बोतल तुम्हें लग गई। फिर वो भाग जाती है। तभी लू के सर से खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मेलिन लू की बैंडेज कर रही होती है। वो कहती है, तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा ना। तभी लू को एक बात याद आती है, भाई तुम भाभी पर वो वाली ट्रिक आजमाना, माँ कसम वो ट्रिक हमेशा काम करती है। लू कहता है, दर्द हो रहा है। मेलिन कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। और बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। लू मेलिन को किस करने के लिए उसके क्लोज जाता गई। वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी लू का दोस्त शियाओ चुआन वहाँ टपक पड़ता है। वो कहता है, भाई ये सब कैसे हुआ, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। लू कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मेलिन कहती है, तुम्हारा लंगोटिया यार यहाँ आ गया है तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लगती है पर लू कहता है, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है। मेलिन को उसकी टेंशन होने लगती है। वो एक्टिंग करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट काम है तो तुम चली जाओ। वो कहती है, मैं अभी जाकर पेन किलर लेकर आती हूँ। शियाओ चुआन कहता है, वाह भाव भाभी से बहुत सेवा चाकरी करवा रहे हो। वैसे मुझे लगता है कि पेन किलर्स तुम्हारे जैसे डेविल के लिए काफी है, इसलिए सिंपैथी लेना बंद करो यार। वैसे मुझे ये सब देखकर अच्छा लग रहा है कि भाभी इतनी केयरिंग है। तभी ली वहाँ आता है और कहता है, लू मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी मेलिन को बेवकूफ बना रहे हो। वो कहता है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से फुट लगो। ली कहता है, वैसे उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेलिन ने थप्पड़ मारकर तुम्हारा थोबरा बिगाड़ दिया। तुम बस ये जानते हो कि मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, पर लू लौंडियों को पटाने के मामले में मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे। तभी लू गुस्से में एक मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देता है। फिर शियाओ चुआन और लू मिलकर उसको जंग लगे हुए कपड़ों की तरह धोते हैं। पर तभी वहाँ मेलिन आ जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है। ली मेलिन को देखकर एक्टिंग शुरू कर देता है, मिस्टर लू मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी कंपनी के साथ खून ऑपरेशन कैंसिल मत करो, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। शियाओ चुआन कहता है, साला ये आदमी है भी कि नहीं, औरतों की तरह ड्रामा करता है। मेलिन कहती है, लू मुझे लगा तुम सच में अभी ठीक नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हारा इतना ख्याल रख रही थी, लेकिन तुम पर तो दवाइयों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है जो इसे कुत्तों की तरह मार रहे थे। फिर वो ली का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। लू ऑफिस में होता है। तभी असिस्टेंट फाइल लाकर कहता है, बॉस मैंने ली ग्रुप की छानबीन की है, वो तो सब कॉपी माल बेच रहे हैं, सारे प्रोडक्ट फर्जी है। लू कहता है, वो साला जाए अब बाहर में, मैं कभी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। शियाओ चुआन कहता है, ली बहुत चालाक और मक्कार आदमी है। नहीं साला, वो तो आदमी के भैंस में एक ड्रामेबाज औरत है। मेलिन और ली कॉफी शॉप पर होते हैं। तभी मेलिन कहती है, क्या हुआ ली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। वो कहता है, लू तुमसे प्यार करता है ना। वो कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन में वो मेरा प्रोजेक्ट 1000 बार रिजेक्ट कर चुका है, तुम खुद ही ये फाइल देख लो, क्या सच में इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो फाइल देखती है। फिर वो फौरन लू के पास जाकर कहती है, तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिजेक्ट किया। वो कहता है, क्योंकि वो 2 नंबर का काम कर रहा है। वो कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने वो फाइल देखी है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। वो कहता है, तुम्हारे पास दिमाग है या बेचकर खा गई, तुम उसके लिए मेरे सर पर तांडव क्यों कर रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। वो रोते हुए कहती है, क्या तुम अब सारी हदें पार करना चाहते हो। वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक उस सपोले का साथ दोगी। वो रोती हुई कहती है, तुम चाहो मेरे साथ कर लो, बस उसे जाकर इसके बारे में मत बताना। तभी वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को फेंक देती है। लू गुस्से में उसे कोट फेंक कर देता है और कहता है, चली जाओ यहाँ से और कान खोलकर सुन लो, ली उतना अच्छा नहीं है जितना तुम उसको समझती हो। वो सपोला जहरीला नाग है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। अब जीनू कहती है, मैंने ली की प्रोजेक्ट फाइल चेक की है, लू सच बोल रहा था। ली सच में कॉपी माल बेच रहा है और उसके तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट ही फर्जी है। ये लो फाइल, तुम खुद देख लो। मेलिन फाइल चेक करके कहती है, एड का मतलब ली ने मुझसे झूठ बोला। तभी ली वहाँ आ जाता है। मेलिन फाइल जोर से फेंक कर कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे प्रोडक्ट ओरिजिनल है और तुम्हें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लू मुझे फंसा रहा है। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलो। ली को उसके ताने सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर हम मेलिन की हॉस्पिटल में देखते हैं, पर तभी उसको कॉल आती है कि उसकी मौसी सीढ़ियों से गिर गई है और उन्हें बहुत चोट आई है। वो फौरन मौसी के पास जाकर कहती है, मौसी आप ठीक तो हो ना। वो कहती है, हाँ मेलू मैं ठीक हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे कुछ नजर नहीं आया और मैं गिर गई। ये तो अच्छा हुआ कि ली मेरे गिरते ही वहाँ टाइम पर आ गया और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले आया। फिर जीनू मेलिन को बाहर लाकर कहती है, मेलिन तुम्हें नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस बहुत अजीब है। मौसी के गिरते ही ली
वहाँ कहाँ से टपक पड़ा? मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे उसका ही हाथ है। फिर मेलिन मौसी के पास जाती है। मौसी ली और उसका हाथ एक साथ पकड़ लेती है, पर मेलिन अपना हाथ पीछे कर लेती है। ली कहता है, मौसी, माँ और मेलिन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मौसी कहती है, मेलू ली बहुत अच्छा लड़का है, देखो मेरा कितना ख्याल भी रख रहा है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। तभी ली अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और मेलिन को प्रपोज कर देता है। मेलिन, क्या तुम दोस्त से मेरी बीवी बनोगी? पर मेलिन कुछ भी नहीं कहती। मौसी कहती है, मेलिन सोच क्या रही हो? हाँ बोल दो। तभी लू वहाँ आ जाता है। ली कहता है, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो शियाओ चुआन कहता है, लू ने ही आंटी के लिए अर्जेंट में एक एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया था। आंटी कहती है, लू आपका बहुत शुक्रिया, पर मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। लू कहता है, कोई बात नहीं आंटी, वैसे ये कितना अजीब है ना, मैंने हॉस्पिटल में किसी को पहली बार प्रपोज करते हुए देखा है। वैसे मेलिन, ये रिग कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, तुम इसे उस चिंटू को गिफ्ट कर देना। ली कहता है, लू तुम यहाँ आकर हड्डी में कबाब मत बनो, जाओ और जाकर कहीं और मुंह मारो। पर मेलिन कहती है, ली तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो। मेरी मौसी के सामने तुमने मुझे जानबूझकर प्रपोज किया, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं इनके सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगी। ली कहता है, नहीं मेलू, ऐसा नहीं है, मुझसे जरा सब्र नहीं हो रहा, पर मैं क्या करूँ, तुम हो ही ऐसी। मौसी कहती है, मेलू ली मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो कहती है, आप अचानक से सीढ़ियों से कैसे गिर गई? क्या आपने कभी ये सोचा? मैंने घर की सीसीटीवी में चेक किया, ली ने ही वहाँ पर कुछ गिरा दिया था, जिसकी वजह से आप स्लिप हो गई थी। फिर मौसी भी वो वीडियो देखकर हैरान रह जाती है। ली तो बहुत डर जाता है कि उसकी असलियत सबके सामने कैसे आ गई। फिर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मेलिन से शादी जल्दी से करना चाहता था, बस इसलिए मैंने ये सब किया। फिर वो खुद को थप्पड़ मारकर कहता है, हाँ मैंने ये सब किया हूँ। पर मेलिन कहती है, चले जाओ यहाँ से। वो जाने लगता है, तभी लू उसे रोकता है और मुस्कुराते हुए उसे रिंग फेंक कर देता है। वो गुस्से में वहाँ से फौरन चला जाता है। मौसी कहती है, मेलिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मस्त लौंडा ढूंढूंगी। शियाओ चुआन कहता है, आंटी लौंडा तो आपके सामने है, मुझे नहीं लगता आपको ढूंढने की जरूरत है। फिर वो लू की तरफ इशारा करता है। फिर लू मौसी को कहता है, आंटी आपको तो मालूम है कि मैं हुआ ग्रुप का सीईओ हूँ, इसका 24 घंटे ख्याल रखूंगा। मौसी चकरा जाती है। तभी मेलिन कहती है, मौसी इसकी बात का मतलब है कि ये सिंगल है और ये चाहता है कि आप इसके लिए भी एक लड़की ढूंढो। मौसी कहती है, ली आपको किस तरह की लड़की पसंद है? वो कहता है, ये इसकी जैसी लड़की अच्छी लगती है। मौसी उसकी बात सुनकर अब सोच में पड़ जाती है। मेलिन बहुत घबरा जाती है कि इसने तो मेरा ही नाम ले लिया। और फिर वो कहती है, मौसी आपको अब आराम करना चाहिए। लू मेलिन से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मौसी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वो कहती है, बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी लू कहता है, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मेलिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने पहले बस मुझे यूज किया था, पर तुम जानती हो मेरी कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, हालात जज्बात सब बदल गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मेरा दिल तुम्हें भूलने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। जब मैं तुमसे नहीं मिला था तो मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे भी घोड़ी पर चढ़ जाना चाहिए। मेलिन उसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर मेलिन ये सब अपनी दोस्त यानी जीनू को बताती है। जीनू तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेलू इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो लू को नहीं पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि तुम उस टाइम प्रेग्नेंट थी। वैसे अब तुम उसको क्या जवाब दोगी? हाँ, वो स्माइल करने लग जाती है। तभी ली की कॉल आती है। वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नीचे आ जाओ प्लीज। वो कहती है, चलो ठीक है। जिनू कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूं? पर वो मना कर देती है। फिर वो नीचे जाती है। ली कहता है, आज जो कुछ भी हुआ मैं उस सब के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अगर तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझती हो तो ये गिफ्ट चुपचाप ले लो। मेलिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। वो गिफ्ट ओपन करती है, उसमें से एक पाउडर निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश आता है तभी वो देखती है कि ली ने उसको रस्सी से बांधा हुआ है। वो कहती है, ये सब क्या है? मुझे जाने दो। वो कहता है, मेरी कंपनी बर्बाद हो गई। वो कहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कंपनी में कॉपी माल बिकता था, इसलिए तुम्हारी कंपनी के साथ तो यही होना था। वो गुस्से में उसके बाल पकड़कर कहता है, उस लू की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है ना? वो कहती है, तो तुम उसका फायदा उठाने के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे हो? वो कहता है, बेबी मैं चाहता हूँ कि वो नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगे। वो कहती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो क्या? वो कहता है, हाँ, क्योंकि उस कमीने की वजह से मेरी फियांसे सिन्यू मुझसे दूर हो गई। मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ था, तो शियो मुझे छोड़कर लू के पास चली गई। वो दिन रात बस उसकी ही माला जपती थी। मैं तो ये भी जानता हूँ कि 5 साल पहले शियो की वजह से तुम्हारा बच्चा अब जन्नत की शेर कर रहा है। वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब अब तक तुम बस मेरा यूज कर रहे थे, सिर्फ लू का फायदा उठाने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए। तभी वो उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है। वो कहती है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर वो कहता है, डायन अपनी बकवास बंद करो, मुझे घंटा किसी के बाप का डर नहीं है। फिर वो अपने गुंडों को मेलिन पर नजर रखने का बोलकर चला जाता है। ली के गुंडे मस्त बैठकर दारू के साथ छकना खा रहे थे। तभी वो कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हारा बॉस ली तुम दोनों को एक फुटी कोरी नहीं देने वाला। उसकी कंपनी बंद हो गई है
उसका पूरा दिवाला निकल चुका है। और जब हुओ ग्रुप के सीईओ को पता चलेगा कि तुमने मुझे ली के कहने पर किडनैप किया है, वो तुम दोनों को मार मार कर नानी याद दिला देगा। दोनों के दोनों जेल में चक्की पीसना फिर। पर अगर तुम मेरी यहाँ से जाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें उस कंगाल से डबल पैसे दूंगी। गुंडा कहता है, वैसे ये डील इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन तभी ली आकर उन दोनों को बहुत मारता है और कहता है, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम दोनों ने भरवो तो पार्टी ही बदल ली थी। दूसरी तरफ लू का असिस्टेंट कहता है, बॉस पैसों वाला बैग तैयार है, आप जैसे ही मेलिन को ली से बचा लोगे मैं पुलिस बुला लूंगा। फिर लू मेलिन को बचाने के लिए जाता है। ली ने चाकू उसकी गर्दन पर रखा हुआ था। लू पैसों वाला बैग फेंक देता है और कहता है, मेलिन को छोड़ दो, ये पैसे ले लो, पर इसे कुछ मत करना। पर ली कहता है, मेरी तरफ इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, अभी तो मजा आने लगा है। तभी मेलिन की गर्दन से खून निकलने लगता है, पर वो ली की तरफ चाकू फेंक कर कहता है, ये चाकू घोप लो, फिर मैं इस छमिया को छोड़ दूंगा। लू चाकू अपने पेट में मार देता है। मेलिन उसको ऐसे मरते देखकर रोने लग जाती है। ली कहता है, अच्छा ठीक है कमीने, अब ये चाट कर मुझसे माफी मांगो। लू तुरंत मेलिन को आंखें बंद करने को कहता है और जमीन पर बैठ जाता है। ली कहता है, जानते हो मुझे तुम्हें ऐसे देखकर कितनी खुशी हो रही है। तभी लू फटाफट चाकू निकालकर ली के पैरों में मार देता है और मेलिन का हाथ पकड़कर भाग जाता है। ली तो लंगड़ा हो गया था, इसलिए अपने गुंडों को उनके पीछे लगा देता है। ली लू के खून के निशान देख लेता है। तभी लू मेलिन को कार में बिठाकर जाने लगता है। वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज मत जाओ। वो उसको किस करता है और कहता है, आज अगर हम दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा तो मैं चाहूंगा कि वो तुम हो, मैं नहीं। इतना बोलकर वो कार का दरवाजा बंद कर देता है। फिर ली और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और लू को मारने लग जाते हैं। पर तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन लू बेहोश हो जाता है। मेलिन उसको देखकर बहुत रोती है। वो कहती है, लू आंखें खोलो, अगर तुमने आंख खोल ली तो पक्का मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तभी मेलिन भी बेहोश हो जाती है। फिर मेलिन को जब होश आता है तो उसकी दोस्त जीनू कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, पता भी है मैं कितना टेंशन में आ गई थी। मेलिन कहती है, लू कहाँ है? वो कहती है, वो दूसरे वार्ड में है। मेलिन भागकर उसके पास जाती है। तभी वहां दादाजी को देखकर रुक जाती है। दादाजी कहते हैं, तुम अभी तक लू के पीछे पड़ी हो, दूर रहो इससे। पहले उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, पर देखो आज तुम्हारी वजह से उसके साथ क्या हो गया। वो तो आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, पर दूसरी बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर मेलिन फौरन वार्ड से बाहर चली जाती है। डॉक्टर आकर मेलिन को कहते हैं, जाओ तुम जाकर रेस्ट करो। वैसे मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी है, उसमें पता चला है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, जिससे तुम्हारा यूटेरस बहुत डैमेज हुआ है, इसलिए तुम फिर कभी पमा नहीं बन पाओगी। लेकिन तुम तो अभी जवान हो, इसलिए जब तुम्हारी शादी हो तो तुम बेबी अडॉप्ट कर लेना। डॉक्टर की बात सुनकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वहीं नीचे बैठकर पागलों की तरह रोने लग जाती है। अब श्याओ चुआन कहता है, लो तुम्हें पूरे 2 दिन बाद होश आया है, लेकिन फिर भी मेलिन तुमसे मिलने नहीं आई। तुमने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और उसे तो घंटा कुछ परी ही नहीं है। तभी मेलिन वहां आ जाती है। श्याओ चुआन कहता है, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। मेलिन लू को सूप देती है, वो तुरंत पी लेता है। वो कहती है, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। पर वो कहता है, मुझे याद आया, जब मुझे होश नहीं आ रहा था तब तुमने बोला था कि अगर मुझे होश आ गया तो तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुमने वो सब झूठ बोला था? वो कहती है, हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुमने मेरी जान बचाई थी, पर तुमने मेरी जान क्या बचा ली? अब चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। उस टाइम हीरो बनने का भूत सवार हो गया था तुम पर क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक से ये सब क्यों बोल रही? फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, चली जाओ यहाँ से, और मैं मर भी जाऊं तो मेरे पास भटकना भी मत। साला सबने मुझे समझ क्या रखा है। वो रोते हुए जाने लगती है। तभी लू को दर्द होता है तो वो भागकर उसके पास आती है, पर वो गुस्से से उसको दूर कर देता है तो वो चली जाती है। फिर लू किसी को कॉल पर कहता है, पता करो कि मेलिन लास्ट टाइम किस किससे मिली थी। फिर जीनू है। अगर डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो तुम्हें इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें लू से ये सब डिस्कस करना चाहिए। वो रोने लग जाती है और कहती है, अब तो वैसे भी वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत नाराज है। फिर वो जीनू को हग कर लेती है, पर तभी श्याओ चुआन का कॉल आता है। वो कहता है, मेलिन लू की तबीयत अचानक बहुत सीरियस हो गई है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मेलिन भागती हुई उसके पास पहुंचती है और लू को देखते ही कहती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? वो कहता है, हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्याओ चुआन कहता है, मेलिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? इसका मतलब तुम्हें लू की कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही थी। वो गुस्से में कहती है, दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक मत करना। फिर वो चली जाती है। श्याओ चुआन कहता है, लू तुम पागल हो गए हो क्या? उसे जाने क्यों दिया? मैंने तुम्हारी वजह से उसको झूठ बोलकर यहाँ बुलाया था। वो उसको इग्नोर करके कहता है,
भाई तू कितना पकाता है? डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, तो मुझे अभी घर जाना है। अगले दिन मेलिन जब हॉस्पिटल आती है तो लू वहाँ नहीं होता। नर्स कहती है, मिस्टर लू तो कल ही डिस्चार्ज होकर चले गए। अब हम देखते हैं कि दादाजी यानी लू के पापा कहते हैं, तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है। वो कहता है, आपने मेलिन को क्या बोला था? पापा कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। मैंने तो बस उसको उसकी औकात दिखाई थी। उस जैसी लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। वो कहता है, आप भले ही कुछ भी बोलो, मैं तो सिर्फ मेलिन से ही शादी करूंगा। मेलिन अपनी रिपोर्ट्स देखकर बहुत सेंटी हो गई थी। तभी डोर नॉक होता है। वो दरवाजा ओपन करती है तो लू को देखकर फौरन दरवाजा बंद करने लगती है, पर वो अंदर आ ही जाता है। वो कहता है, मुझे बस एक ग्लास पानी चाहिए। वो उसको पानी देती है। फिर वो कहता है, मेलिन मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, लेकिन सिर्फ एक बात बता दो कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या तुम पापा के दबाव में आकर ये सब कर रही हो? वो कहती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? वो कहता है, ये किस तरह का सवाल है? वो कहती है, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। फिर वो उसको अपनी रिपोर्ट दिखाती है। वो कहता है, 5 साल पहले तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था क्या? वो हाँ कहती है। वो कहता है, किस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? वो कहती है, वो नाशपिटी शियू की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो उसको हक करके कहता है, मेलीन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। अगर मुझे पता होता कि हमारा बेबी होने वाला है, मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जाता। वो कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें सब सच बताया है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। वो कहता है, तो इस वजह से तुम मुझे शादी से मना कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो कहती है, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। तो वो कहता है, मैं उन सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं मेरी फैमिली और कंपनी भी छोड़ दूंगा। वो कहती है, क्या इस तरह प्रपोज करोगे? रिंग कहाँ है? वो हंसकर कहता है, मेरी पॉकेट में से रिंग निकालो। वो रिंग निकालती है। वो बहुत क्यूट स्टाइल में उसे प्रपोज करता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ रोज नाइट स्पेंड करना चाहोगी? वो बड़ी खुशी से हाँ कहती है। वो उसको रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और किस करते हैं। सो दोस्तों, इस तरह ड्रामा की एक क्यूट सी एंडिंग हो जाती है। रुको यार, आपको पता है मुझे तो मेरी ड्रामा ट्विन मिल गई है। क्या आपको भी अपने ड्रामा ट्विन से मिलना है? तो जल्दी से जाओ और जाकर पिन कमेंट में वोट करो, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 500 के लिए ही ये फ्री होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, इसलिए वीडियो को हाइप कर देना।